नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उसे लेकर अभी से ही तमाम पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं। यहाँ भी बीजेपी की तरफ से अभी से ही जेडीयू के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश हो रही है। पूरा प्रयास है कि जनता के सामने एकजुट होकर एनडीए को दिखाया जाए। ये नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश है कि इंडिया गठबंधन में तकरार है, लेकिन एनडीए सिर्फ जनता के लिए काम करती है। इस नैरेटिव को सेट करने में बड़ी भूमिका प्रेस कॉन्फ्रेंस साबित हो रही है। दोनों जेडीयू और बीजेपी की तरफ से बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग स्तर पर ऐसी कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें बीजेपी के मुताबिक फरवरी से अभी तक 60 के करीब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, जिसके अलावा एनडीए के दूसरे साथियों के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हो रही है। इस बारे में एक बीजेपी नेता ने काफी विस्तार में बताया है। वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जैसा हाल नहीं है, एनडीए पूरी तरह एकजुट है। अभी सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई है, लेकिन प्रचार अभी से शुरू कर दिया गया है। हमारा संदेश स्पष्ट है, ये एक आपसी तालमेल वाला गठबंधन है जो नतीजे दिखाना जानता है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बिहार बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक ने तो ये यहाँ तक कह दिया था कि वो पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने इस राज्य के लिए काफी काम किया है। वैसे इस चुनाव में एनडीए कुछ खास योजनाओं के जरिए भी बिहार के जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। बात चाहे आयुष्मान भारत योजना की हो या फिर मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जनता को समझाया जाए कि राज्य का विकास एनडीए सरकार के साथ ही हो सकता है। बताया जा रहा है कि इन योजनाओं के अलावा ऑपरेशन सिंदूर को भी बीजेपी एक मुद्दे की तरह इस्तेमाल करने वाली है। सभी को ये भी बताया जाएगा कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के लिए डेलीगेशन के प्रमुख बन गई देशों के दौरे पर गए थे। कास्ट सेंसस को लेकर भी एनडीए अब ज्यादा ताकत के साथ जमीन पर उतरने वाली थी। अभी तक तो बीजेपी इस मुद्दे पर थोड़ा असहज थी, लेकिन विपक्ष लगातार दबाव भी बना रहा था। और जब केंद्र ने ही जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया, ऐसे में बीजेपी अब न सिर्फ इसका क्रेडिट लेना चाहती है, बल्कि जाति राजनीति का केंद्र चल रहे बिहार में इसका भरपूर फायदा भी उठाना चाहती है। इस बारे में एक बीजेपी नेता ने कहा है, कहते हैं कि हमारे पास कुल 16 यादव चेहरे हैं। आरजेडी जब भी यादवों की बात करती है, उसका मतलब सिर्फ एक परिवार होता है, लेकिन एनडीए खेमे में हर जाति हर बैकग्राउंड का आदमी ऊपर उठ सकता है। पिछले कई सालों से जैसे बिहार की राजनीति चल रही है, यहाँ पर स्वर्ण जाति वाले बीजेपी के साथ रह रहे हैं, यादव और मुस्लिम आरजेडी के साथ, और कुर्मी और अति पिछड़ा जाति वाले नीतीश कुमार के साथ। वैसे जातियों के अलावा बीजेपी महिलाओं को भी एक बड़े वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। मानकर चला जा रहा है कि नीतीश कुमार की छवि और पीएम मोदी की योजनाओं की वजह से आधी आबादी भी एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। इस बारे में एक बीजेपी नेता का कहना है कि जब पैदा होते ही एक लड़की के बैंक अकाउंट में पैसा जाता है, उसके 9वीं क्लास में जाते ही एक साइकिल दी जाती है, 10वीं में आने पर अकाउंट में पैसा जाता है। वैसे महिलाओं के अलावा मखाना बोर्ड का गठन भी एनडीए निर्णायक मान रहा है।